हाय गाइज, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रियल एकेडमी में। पिछले टॉपिक में हमने गति का ही टॉपिक था, उसमें बात किया था हमने दूरी तथा विस्थापन का। उसी टॉपिक को लेकर आज हम आगे बढ़ते हैं। पिछली टॉपिक का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल पर जा कर के या इसको हम डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं, आप लोग इसके पहले वाला वीडियो देख लेंगे, तभी ये वीडियो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। पिछले वीडियो में हमने क्या बताया था कि दूरी और विस्थापन क्या चीज़ होती है। हमने बताया था कि मान लीजिए ये आपका घर है, ये आपका घर है, ये आपका हो गया घर, और ये आपका स्कूल है आपका, ठीक है। अब आपको घर से स्कूल जाना है, ठीक है। घर से कहाँ जाना है? स्कूल जाना है। और घर से स्कूल जाने के लिए अब ध्यान देना, आप चाहे तो इधर से चले जाइए स्कूल, चाहे इधर से चले जाइए स्कूल, आप कहीं से भी स्कूल जा सकते हैं। और चाहे घूम फिर के जाइए, चाहे सीधा सीधा जाइए, ठीक है ना। तो ये हमारी क्या कहलाती है? दूरी होती है। प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच वो लंबवत मतलब अधिकतम पथ द्वारा जो तय की जाती है उसे हमारी क्या कहलाती है? दूरी कहलाती है। प्रारंभिक बिंदु, फिर से देखते हैं, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक हम अधिकतम पथ जो तय करते हैं वो हमारी क्या कहलाती है? दूरी कहलाती है, ठीक है। और देखिए विस्थापन क्या चीज होता था? विस्थापन प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक जो हम अल्पतम दूरी तय करते हैं, अल्पतम पथ तय करते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है? विस्थापन कहलाता है। मान लीजिए हमारा घर है, ये घर से हमें स्कूल जाना है, ठीक। तो हम कैसे जाएंगे? सीधा सीधा भी जा सकते हैं। तो जो सबसे छोटा रास्ता होगा वही हमारा क्या कहलाएगा? विस्थापन कहलाएगा। और सबसे छोटा रास्ता कौन सा होता है किसी भी दो मंजिल के लिए? सीधा सीधा। समझ रहे ना बात को? तो यही टॉपिक थी, उसी टॉपिक को लेकर आज हम आगे बढ़ते हैं। दूरी तथा विस्थापन की कुछ महत्वपूर्ण बातें, जैसे दूरी तथा विस्थापन एक समान हो सकती हैं। दूरी तथा विस्थापन एक समान हो सकती हैं, लेकिन कुछ शर्त है इसमें। क्या शर्त है? यदि वो सरल रेखा में हो, मतलब सीधी रेखा में हो, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई लड़का खड़ा है और इसको यहाँ तक जाना है, ए है, यहाँ पे हम बी मान लेते हैं, ठीक है। ए से कहाँ तक जाना है? बी तक जाना है। तो ए से बी तक ये जाएगा। ये कौन सी रेखा बन रही है? सरल रेखा बन रही है, ठीक है ना। तो सरल रेखा जो होगी, सरल रेखा मतलब सीधी रेखा, जो सीधी रेखा होगी, तो ध्यान दीजिए अगर हम दूरी हम अपनी दूरी ज्ञात करेंगे तो हम सीधा सीधा भी जा सकते हैं दूरी के लिए, और विस्थापन तो हमारा सीधा होता ही है, होता है कि नहीं। तो इसी हिसाब से ये अगर दूरी और विस्थापन एक समान हो सकती हैं, कब? जब वो सरल रेखा में हो या सीधी रेखा में हो, ठीक है। लेकिन ये बंदा यहाँ से यहाँ तक गया, ठीक है, और यहाँ से ये मुड़ जाता है, यहाँ पे मुड़ जाता है। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक ये गया कितना? 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर ये गया, और यहाँ से भी ये इस दिशा में 5 किलोमीटर मुड़ जाता है। तो क्या दूरी तथा विस्थापन अब एक समान होगी? कभी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? कि देखिए यहाँ से यहाँ तक तो गया ये, और यहाँ से ये मुड़ रहा है, ठीक है। तो इसका ये अब कितनी दूरी तय करेगा? 5 किलोमीटर ये और 5 किलोमीटर ये, तो कितना हो गया? 10 किलोमीटर, ठीक है। अब देखिए यहाँ से मान लीजिए इस बिंदु को हम सी मान लेते हैं, ठीक है। अब हमको इसका विस्थापन निकालना है। अब विस्थापन हमने आपको बताया था मेरे भाई
क्या बताया था कि अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक जो सीधे अल्पतम पथ होता है वही हमारा विस्थापन कहलाता है। तो प्रारंभिक स्थिति हमारी क्या है ए, और अंतिम स्थिति क्या है हमारी सी है। ये अल्पतम पथ मतलब सबसे छोटा रास्ता ए से सी तक जाने के लिए कौन सा बनेगा, ध्यान दीजिए, ये सबसे सीधा रास्ता बनेगा आपका, बनेगा ना सीधा रास्ता। तो अब ध्यान दीजिए, ये 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर, तो दूरी हमारी कितनी हो गई 10 किलोमीटर, और ये हमारा विस्थापन कितना होगा, ध्यान दीजिए, ये क्या बन रहा है यहाँ पे 90 अंश, ये लंबवत है इसके, ठीक है, ये क्या बनाएगा 90 अंश का कोण बनाएगा, ठीक है। तो हमारे क्या बन गया, एक त्रिभुज बन गया। यहाँ पे ये लंब हो गया, ये हमारा ये लंब हो गया, इसको हम लंब मान लेते हैं, लंब आधार। तो हमें क्या निकालना है, ये क्या बनेगा, कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, ठीक है। तो ये हमारा बन जाएगा कर्ण, ठीक। और कर्ण का मान निकालने के लिए आपने पाइथागोरस पर में पढ़ा है, क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो इसी हिसाब से देखते हैं कि कर्ण का मान कितना निकल के आता है। AC बराबर अंडर रूट स्क्वायर रहता है इधर, इसको हम इधर भेज देंगे, अंडर रूट बन जाएगा, ठीक है। AC बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, आपका ये बन जाएगा अंडर रूट 5 × 25 5 × 25 25 25 50 हो जाएगा, ठीक है। तो ये AC की वैल्यू कितनी आएगी 5√2, अंडर रूट 50 का मान आप लोग निकाल लेना, कितना आएगा 5√2, जो कि दूरी कितनी थी इसमें 10 किलोमीटर, और विस्थापन कितना आ रहा है 5√2, ठीक है। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको टॉपिक में लिखिएगा आप लोग, क्या लिखेंगे, दूरी तथा विस्थापन एक समान हो सकते हैं, कब होंगे, यदि वस्तु सरल या सीधी रेखा में गति करे, सरल या सीधी रेखा में, जब ये ए वाला यहाँ से केवल बी तक जाता था तो क्या था, सरल रेखा था, ठीक है, बिना दिशा परिवर्तन किए। दिशा परिवर्तन किए का मतलब क्या हुआ, जो ये दिशा परिवर्तन यहाँ से हो रहा है, ठीक, मान लीजिए ये यहाँ से यहाँ जा रहा है, जब दूसरी तरफ मुड़ेगा तो अभी इसमें क्या हो जाएगा, दिशा परिवर्तन हो जाएगा। जब दिशा परिवर्तन होगा तो विस्थापन तथा दूरी एक समान कभी नहीं हो सकती है, ठीक है ना। और देखते हैं दूरी और विस्थापन की कुछ और बातें, कि दूरी क्या होती है, इसका परिमाण क्या होता है, अदिश राशि का होता है, दूरी क्या होता है, अदिश राशि का होता है, और विस्थापन क्या होता है, सदिश राशि का होता है। अदिश राशि और सदिश राशि आप लोग जानते हैं, है ना, कि वो राशि जिसको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, वो हमारा क्या कहलाता है, अदिश राशि कहलाती है। और जो विस्थापन होता है ये सदिश राशि है, इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, ये हमारा क्या कहलाता है, अदिश राशि कहलाता है, सदिश राशि कहलाता है, ठीक है। तो अदिश राशि इसमें परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। भाई हम दूरी के लिए जाएंगे तो दूरी से हम किसी से भी जा सकते हैं, इसकी कोई दिशा नहीं है, ठीक है। मान लीजिए ये रास्ता है, यहाँ से हम ऐसे गए, फिर थोड़ी दूर मुड़ के इधर आ गए, फिर ऐसे गए, यहाँ पे हो सकता है फिर थोड़ा इधर निकल जाएं, इसी तरह घूमते टहलते हम स्कूल तक पहुँच सकते हैं, और यही बात नीचे भी अलाउ हो जाती है, ठीक है। लेकिन विस्थापन के लिए देखिए, विस्थापन के लिए हम देखते हैं कि एक ही रास्ता होगा, वो होगा सीधा सीधा। तो सीधे के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है मेरे भाई। तो देखिए घर से स्कूल के लिए इसका परिमाण क्या है, नियत है, मतलब मालूम है कि किस रेखा में जाएगा, सीधा सीधा जाएगा, ठीक, और दिशा भी इसकी एक ही रहेगी। तो ये क्या हमारा क्या कहलाएगा, ये सदिश राशि कहलाएगा। और दूरी क्या होती है, अदिश राशि होती है, ठीक है। देखते हैं अगला टॉपिक क्या, इसमें हम लिख सकते हैं विस्थापन एक सदिश राशि है, इसकी दिशा प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति की ओर होती है। ये बात हमने आपको बता दिया है, ये प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति की ओर होती है। ये जहाँ से चलेगा, जहाँ तक जाएगा उसी की ओर इसकी दिशा होगी। मान लीजिए यहाँ से चला तो इसकी दिशा इस तरफ रहेगी,
ठीक है ना। ये एक अदिश राशि सदिश राशि होती है। इसकी दिशा प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति की ओर होती है। अगर वीडियो आप लोगों की समझ में आ रही है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। चलिए अब हम बात करते हैं अगले नंबर की। ठीक है, आपको हमने 2 टॉपिक बताया कि दूरी तथा विस्थापन एक समान हो सकते हैं यदि वो सरल रेखा में हो, सीधी रेखा में हो। ठीक है ना। और दूसरा क्या, दूरी क्या होती है हमारी, अदिश राशि होती है और विस्थापन क्या होता है सदिश राशि में होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं तीसरे नंबर पॉइंट की तरफ। इसमें बात आती है इसके मात्रक के। ठीक है, मात्रक के, तो मात्रक इसके 2 प्रकार में होते हैं। एक होता है इसका एसआई मात्रक और एक होता है सीजीएस मात्रक। एसआई मात्रक, एसआई मात्रक आप लोग जानते होंगे, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। ठीक है, देखिए एसआई मात्रक की जरूरत हमें कैसे पड़ी। ठीक है ना, पहले क्या होता था कि मान लीजिए हमारा इंडिया है अपने भारत देश में, ठीक, और हमने लेते हैं यूएसए, अमेरिका। ठीक, अमेरिका में जब हम किसी भी, जैसे दूरी हो गई या विस्थापन हो गया, ठीक, ये किस में रहता है, लंबाई में रहता है। ठीक, तो यूएसए वगैरह में किसी भी चीज़ को, जैसे मान लीजिए किसी चीज़ को तौलना है, ठीक, तो वहाँ पे जो एक पैमाना बनता था, वहाँ पे ऐसे पैमाना बनता था। कौन पैमाना बनता था वहाँ पे, पाउंड में बनता था। ऐसा बनता था पाउंड में। ठीक, पाउंड में पैमाना बनता था। और हमारे भारत में कौन कौन पैमाने बनते थे, इसे कह देते थे एक सेर, पाव, किलो, आधा शेर। शेर वो जंगल वाला शेर मत समझ लेना आप लोग। शेर जैसे आप अपने बुजुर्गों से पूछिएगा घर में, हमें भी नहीं पता थी, हमको हमारे बाबा जी ने बताया था। इसी हिसाब से आप अपने घर में पूछना बुजुर्गों से, तो आप लोग को बताएंगे कि पाव, शेर, आधा, सवाई, अढ़ाई क्या चीज़ होते थे। ठीक है ना। तो ये भाई इंडिया के आदमी जब यहाँ अमेरिका जाते थे तो वो यहाँ पे जा करके इस भाई पाउंड जो कोई नहीं जानता है वो वहाँ पे पूछता था कि हमको एक शेर चीनी दे दीजिए। तो वहाँ के लोग हंसते थे कि एक शेर क्या होता है, शेर क्या होता है। एक लोग तो यहाँ पे इंडिया के एक लोग गए अमेरिका में, वहाँ पे गए और बोले कि हमें एक शेर चीनी दे दीजिए, एक शेर चीनी। और दुकानदार शेर का नाम सुन के ही भाग गया। ठीक है ना, उसी हिसाब से था। और अमेरिका के लोग जब यहाँ पे आते थे इंडिया में तो वहाँ पे बोलते थे हमें 1 पाउंड, मतलब कुछ भी पैमाने के रूप में अपने भाषा में बोलते थे, 1 पाउंड हमें ये सामान दे दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरनेशनल सिस्टम पे ये बनाया गया कि हम ऐसा करते हैं कि इसका एक इंटरनेशनल सिस्टम बनाया जाए, जो जहाँ पे जाए उसका पैमाना एक हिसाब से रखा जाए। ठीक है ना, इसीलिए यहाँ पे इसका पहले मात्रक बना एसआई मात्रक। और एसआई मात्रक के हिसाब से दूरी और विस्थापन होता है हमारा, दूरी और विस्थापन ये किस में होती है, लंबाई में। ठीक, और लंबाई को हम किस में मापते हैं, मीटर से मापते हैं। तो इसका मात्रक हमारा बन जाएगा मीटर। क्या बन जाएगा, मीटर बन जाएगा। ठीक, और अगला सिस्टम हमारा आता है सीजीएस पद्धति में। सीजीएस जैसे कि नाम से ही वाकिफ है, सी से हमारा हो गया क्या, सेंटीग्राम, सेंटीमीटर, आप कुछ भी कह सकते हैं। और जी से हमारा क्या हो गया, ये ग्राम में बन गया।
और यस से हमारा क्या होता है, सेकंड की बात आती है। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं चौथा टॉपिक जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। चलिए, टॉपिक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, देखिए कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के मध्य, मान लीजिए प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक जाने के लिए दूरियां तो अनेक हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन विस्थापन हमेशा एक ही होगा। इसको हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे कि प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के लिए दूरी अनेक हो सकती है, परंतु विस्थापन एक ही होगा, एक ही होगा। इसको हम मोस्ट इंपॉर्टेंट करके नोट कर लेंगे, ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए कैसे हम देखेंगे, देखिए मान लीजिए प्रारंभिक बिंदु ये है, ठीक है, ये हमारा बन गया अंतिम बिंदु, यहाँ से यहाँ हमें जाना है, हम चले गए, ये सीधा एक सीधा सीधा भी जा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये इस बिंदु से इस बिंदु तक पहुँचने के लिए हमारा रास्ता एक यहाँ से होकर भी जा सकता है, यहाँ से भी जा सकता है, यहाँ से भी जाएगा और यहाँ से भी जा सकता है, कई प्रकार से हम घूम के पहुँच सकते हैं, ठीक है ना। तो हमारी दूरी क्या हो सकती है, अनेक हो सकती है, लेकिन विस्थापन तो हमारा एक ही रहेगा। अब विस्थापन क्या होता है मेरे भाई, जहाँ प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक का अल्पतम पथ, मतलब सबसे छोटा रास्ता, यही हमारा ये जो कि बनता है सीधा सीधा, यही हमारा बन जाएगा विस्थापन, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए रास्ता कई हो सकते हैं, एक रास्ता, दो रास्ता, 3, 4, ठीक, 5, 6 आपको कोई भी बना सकते हैं, ठीक है ना। इसको आप नोट कर लीजिए, तो उसके बाद हम आपको इसके कुछ न्यूमेरिकल बता देते हैं। चलिए क्वेश्चन हमारे सामने है, क्या है क्वेश्चन, पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के निम्न चक्रों के लिए दूरी तथा विस्थापन ज्ञात करें। कौन कौन सा चक्कर है, पहला है हमारा एक चक्कर, दूसरा है 1/2 चक्कर मतलब आधा चक्कर, तीसरा है 1/2 चक्कर मतलब 1.5 चक्कर, और चौथा है हमारा 2 चक्कर। देखते हैं, चलो एक चक्कर मतलब पहले देखिए 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त, तो पहला हम क्या करेंगे, वृत्त बनाएंगे, तो आप पहले इसको बना लीजिए। ये हमारा वृत्त बन गया, जिसकी त्रिज्या मतलब केंद्र से परिधि तक की दूरी हमारी क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। ये कितना है, 7 सेंटीमीटर, ठीक। और हमें क्या निकालना है, एक चक्कर के लिए हमें दूरी तथा विस्थापन निकालना है। मान लीजिए इस बिंदु से हम चलना प्रारंभ करते हैं, इस बिंदु से हम चलना प्रारंभ करते हैं, तो ध्यान दीजिए भाई एक चक्कर तभी पूरा होगा जब हम यहाँ से चलेंगे और घूमते फिरते उसी बिंदु पर आकर रुक जाएंगे, तो हमारा कितना होगा, एक चक्कर होगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए जब हम यहाँ से चलेंगे तो घूमते घूमते उसी बिंदु तक आएंगे हम पूरा, तो ये हमारा क्या बनेगा, क्या बनेगा, परिधि बनेगा, और ये हमारी क्या कहलाएगी, दूरी कहलाएगी कि हम कितनी दूरी तय किए। भाई यहाँ से चलेगा, ये घूमेगा, जब घूमेगा तो दूरी ही तय करेगा ना, तो ये हमारी दूरी जो बनेगी वो क्या बनेगी, वृत्त की परिधि बनेगी, और वृत्त की परिधि होती है 2πr। 2π की वैल्यू आप सबको पता होगा, और r की वैल्यू दी हुई है। r क्या है, इसमें त्रिज्या है, और त्रिज्या की वैल्यू है 7, 7 से 7 कैंसिल कर दीजिए, 2 × 44 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में था,
इसीलिए इसको हम सेंटीमीटर में लिखते हैं। ठीक है, और हम आता है हमारा विस्थापन। विस्थापन हमारा कितना होगा, 0 होगा। कैसे होगा, देखिए भाई, आपको हमने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि विस्थापन 0 कब होता है। मान लीजिए हम प्रारंभिक बिंदु से और अंतिम बिंदु तक, प्रारंभिक बिंदु से जब चलना शुरू करते हैं और आकर के हम प्रारंभिक बिंदु पर फिर रुकते हैं तो हमारा विस्थापन 0 होगा। दूरी तो 0 कभी नहीं हो सकती है। ठीक है, एक चीज नोट कर लेना आप लोग, क्या कि दूरी हमारी कभी भी 0 या ऋणात्मक नहीं हो सकती है। ये हरदम किस में आएगी, आपको प्लस में ही आएगी। ठीक है, और विस्थापन हमारा माइनस में और 0 भी हो सकता है। विस्थापन हमारा नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, लेकिन दूरी कभी भी माइनस में और 0 नहीं होगी। ठीक है, इसको आप लोग नोट करके इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिख लेना। तो विस्थापन 0 कब होता है, जब प्रारंभिक बिंदु से घूमते हुए हम पुनः प्रारंभिक बिंदु पर आ जाते हैं तो विस्थापन हमारा 0 हो जाता है। ठीक है ना, तो यही हमारा विस्थापन हो जाएगा। पहला आपका आंसर है यही। अब दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन के लिए चलिए अब आप लोग करेंगे। दूरी इसमें क्या है, ये नहीं, इसमें क्या हमको निकालना है, आधा चक्कर के लिए तो चित्र यही लेते हैं। आधा चक्कर हम यहाँ से चलेंगे, ठीक है, और घूमते हुए कहाँ आ जाएंगे, यहाँ तक आ जाएंगे। ठीक, ये हमारा क्या बन जाएगा, आधा चक्कर। यहाँ से यहाँ तक ये पूरा हमारा आधा चक्कर होगा। और आधा चक्कर के लिए ध्यान दीजिए, जब ये आधा चक्कर पूरा यहाँ से यहाँ तक तय करेगा तो हमारी जो दूरी होगी, भाई ये यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, ये पूरा चला तो हमारी परिधि हो गई 2πr। और ये जब ऐसे चलेगा यहाँ तक आया तो ये क्या हो गया, परिधि का आधा बन गया। जो भी परिधि का आधा बन जाएगा तो हम इसको, वृत्त की परिधि होती है 2πr, इसका आधा करना है तो आधा कर दो। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, पाई की वैल्यू 22/7 और आर की 7 से ये 7 भी कैंसिल हो जाएगा, आपका आएगा 22 सेंटीमीटर हो गया ये। फिर उसके बाद आती है बात विस्थापन की। विस्थापन में हम देखते हैं मेरे भाई, देखिए जब ये यहाँ से चलना प्रारंभ किया और आधी दूरी ही तय किया, ठीक, तो ये विस्थापन इसका कितना होगा, आप लोग सोचिए कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी, केंद्र से परिधि तक की दूरी 7 सेंटीमीटर है, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा त्रिज्या कहलाएगा। और यहाँ से देखिए इस बिंदु से इस बिंदु तक की दूरी, ये वाली रेखा हमारी, ये क्या कहलाएगी हमारी, ये हमारा क्या कहलाएगा, व्यास कहलाएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये केंद्र से होकर जा रही है। तो व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दूना होता है। और यही हमारा क्या कहलाता है, विस्थापन, जो कि देखिए सीधी रेखा में है, सबसे अल्पतम दूरी यही है। ठीक, तो विस्थापन हमारा बन जाएगा 2 × 7 = 14 सेंटीमीटर। ठीक है ना, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। और एक चीज आप लोग और इसमें इस नोट कर लेना कि दूरी जो है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, दूरी जो है वो विस्थापन के बराबर या बड़ी होगी। विस्थापन, दूरी हमारी विस्थापन के बराबर भी हो सकती है और विस्थापन से बड़ी भी हो सकती है, लेकिन विस्थापन से छोटी कभी भी नहीं होगी। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। और ये 2 क्वेश्चन है, आप लोग इसको सॉल्व करके हमारे कमेंट में इसका आंसर बताएं। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।